हेलो फ्रेंड्स, ब्रजेश सिसोदिया की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है तुक्का कैसे लगाया जाता है। एमसीक्यू के लिए शॉर्ट ट्रिक, मतलब आप एमसीक्यू के लिए गेस वर्क कैसे करते हैं जिन सवालों के जवाब आपको नहीं आते हैं। और मैं आपको एक नया सवाल लेकर आया हूँ। नया नेचर का सवाल है। जूनियर अकाउंटेंट 2016 राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में पूछा गया एक सवाल है, जिसको मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको यहाँ से इस सवाल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और इस सवाल को हम तुक्के की मदद से गैस वर्क कैसे करते हैं साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल तरीके से, इसकी मदद से आपको इसको सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, और आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से, बेकार की बातों को नहीं करते। क्वेश्चन, राज्य सरकार, मैं इसको एक बार पढ़ के बता देता हूं आपको जिसकी कोई डाउट ना रहे आपके मन में। राज्य सरकार की प्राप्तियों की ऑनलाइन जमा लेखा प्रणाली कहलाती है, यानी कि क्या कहलाती है? जूनियर अकाउंटेंट 2016 राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में पूछा गया सवाल है। मैं ये मानकर चल रहा हूं आपको यहां से बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इसकी। अब इन चारों ऑप्शंस में से हम इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन 1 ई ग्रास, ऑप्शन 2 ई निक्षेप। निक्षेप का मतलब डिपॉजिट होता है, इसको जमा बोलते हैं हिंदी में। ये थोड़ा कठिन से शब्द लिख दिया इसने। ई कर, तीसरा ऑप्शन है ई कर यानी कि ई टैक्स। चौथा ऑप्शन है इसका ई पेमेंट, ई भुगतान। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताऊंगा जिसको शायद मैंने आपको एक पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है, और ये पार्ट नंबर 26 चल रहा है और पार्ट नंबर 1 से 25 तक तो हम पढ़ ही चुके हैं। जिसने भी हमारे अब तक पार्ट नंबर 1 से 25 तक नहीं देखे वो चैनल पर विजिट करके देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई वो आप, वरना वो आपके हाथों से निकल जाएंगे। आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने आपको एक बार ही बताया था, किसी पार्ट शायद 10 था या 11 था, उस पार्ट में मैंने आपको एक सवाल का सॉल्यूशन बताया था एक ट्रिक से कि भाई अगर आप ये इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। जिन सवालों, मतलब कई सवाल तो लगभग 1, 2, 3, 4% सवाल तो ऐसे रहते हैं एग्जाम में जो आपको इंग्लिश से ही हल हो जाते हैं। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लो आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो भी आपको हल कर देंगे, क्योंकि पेपर जो होता है हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में तो आता ही है। इंग्लिश भाषा तो उसमें लिखी रहती है, तो उसको चेक करके देख लेना। ठीक है, मैं आपको इसकी इंग्लिश से इसको सॉल्व करके बताऊंगा कि ये इस सवाल का उत्तर इंग्लिश में ही छुप रहा है। अगर आप इसकी इंग्लिश बना लेंगे ना इस वाले सवाल की यहाँ से, तो आप इसका उत्तर निकाल देंगे। देखो कैसे, ये क्या लिख रहा है? ई टैक्स, ई निक्षेप यानी ई डिपॉजिट यानी ई जमा, डिपॉजिट हो गई इसकी मीनिंग, इसकी ई पेमेंट, ई भुगतान हो गई, ई ग्रास है अब इसकी। अब देखो, अब इन चारों में से मैं बताता हूं इसका आंसर क्या है। देखो, राज्य सरकार की प्राप्तियों की ऑनलाइन जमा लेखा प्रणाली। देखो इस वाले ऑप्शन का देखो आप, ई ग्रास। ई ग्रास का मतलब क्या होता है? ऐसे तो लिखेंगे हम ई ग्रास को, देखो ये ऐसे ई ग्रास, ऐसे तो लिखेंगे हम ई ग्रास को। ठीक है, अब देखिए इसको ही मैं, जो ई ग्रास है इसका मतलब क्या है? GRAS। कि ग्रास माने वैसे हम हिंदी में देखें तो ग्रास माने कुछ नहीं होता है, GRASS। ये वाला ग्रास तो घास होता है, और ये वाला ग्रास क्या होता है? GRAS। मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता इसके कोई हिंदी में वर्जन है। ठीक है, इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है मेरे हिसाब से तो, और होगा तो देख लेना क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इस वाले सवाल की इस ग्रास से इसकी इंग्लिश से सेट करके दिखाता हूं आपको। देखो इन तीनों को तो हमने देख लिया, ये तो बैठ ही नहीं रहे। अब देखिए इसी सवाल से बैठ जाएगा ई ग्रास से। कैसे? राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, देखो क्या लिख रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, ये क्या? प्राप्तियों यानी कि रिसीप्ट हो गया इसका मतलब। ठीक है, रिसीप्ट हो गया इसका मतलब कि ऑनलाइन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक हो गया इसका मतलब, इलेक्ट्रॉनिक हो गया इसका मतलब। ठीक है, जमा लेखा प्रणाली, जमा को क्या बोलते हैं हम? जमा को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बोलते हैं इसको, है ना? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बोलते हैं ये तो इसकी लिख नहीं रही है, लेकिन अकाउंटिंग के देख रहा हूं मैं, लेखा की, है ना? इसकी क्या हो गई? जमा लेखा। हाँ, अकाउंटिंग हो गई इसकी, क्रेडिट अकाउंट, है ना? तो इसकी अकाउंटिंग हो गई यहां से। ठीक है, और प्रणाली को क्या बोलेंगे हम? सिस्टम। प्रणाली को मैंने सिस्टम लिख दिया है। स्टेट गवर्नमेंट रिसिप्ट इलेक्ट्रॉनिक, स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता है इसका मतलब। देखो इसका मतलब क्या है? जी का गवर्नमेंट हो गया, आर का मतलब क्या हो गया? रिसिप्ट हो गया, ई का मतलब क्या हो गया? ये वाला इलेक्ट्रॉनिक हो गया यहां से, ए का मतलब क्या हो गया? अकाउंटिंग हो गया इसका मतलब, और एस का मतलब क्या हो गया? सिस्टम हो गया। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम।
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसीप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ये ग्रास बिल्कुल ओके है, इसका मतलब इसका जो जवाब का आंसर है ये वाला ग्रास है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये बिल्कुल आपका ओके, ठीक है, राइट ऑप्शन है। एक मिनट मैं आपको इसको चेक कर देता हूँ कि सही दिख रहा है नहीं। हाँ सही दिख रहा है, बिल्कुल ओके। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है समझने में तो आप इसकी कमेंट में लिख के पूछ लेना मुझसे, कोई भी दिक्कत आ रही है तो। और यदि चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रही है तो दूसरों के पास उनको लाइक शेयर करके भेज देना। ठीक है, तो जिसने भी अब तक पार्ट नंबर 1 से 25 तक नहीं देखे वो चैनल पर विजिट करके देख लेना। ठीक है, उनमें और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई है मैंने। तो हम इस वाले पार्ट नंबर 26 को तो मैं यही विराम दे देता हूँ और अब मिलते हैं आप नई पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।